कभी कभी कुछ मुलाकातें बहुत खास होती हैं। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और पंकज जीना पॉडकास्ट में आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है मुलाकात। कभी कभी आप कुछ आवाज़ों के साथ जुड़ जाते हैं, वो भी ऐसी एक आवाज़ के साथ जुड़ गई थी। ये कहानी है पल्लवी की। पल्लवी आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। वैसे तो उसकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसे एक जुड़ाव महसूस हो गया था उस आवाज़ से। लोगों के क्रश होते हैं सेलिब्रिटी, वो उनसे प्यार करते हैं, लेकिन यह आवाज़ उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। जब भी कभी वो उदास महसूस करती या उसे किसी सवाल का जवाब नहीं मिलता, वो उसकी प्रोफाइल में जाकर उसकी बातों को सुनने लगती। उसे ऐसा लगता था कि इस आवाज़ को सुनकर ही उसको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा, और मिला भी था। कई बार उदास लम्हों में इस आवाज़ ने सहारा दिया था उसे। पल्लवी फिजिकल एजुकेशन की टीचर थी। वो शहर दर शहर घूमती रहती थी, कभी किसी स्पोर्ट्स कैंप की वजह से तो कभी किसी कंपटीशन की वजह से। कुल मिलाकर मामला यह है कि पल्लवी को देश के हर हिस्से में घूमने का मौका मिला था। कभी वो अपनी नौकरी की वजह से पहाड़ों में चली जाती, तो कभी समंदर के पास। कभी उसका ठिकाना रेगिस्तान होता तो कभी वो जाती नदियों के शहर में। हर शहर अपना एक अलग रंग ओढ़े रखता। पल्लवी ने इन रंगों को खूब देखा था। उसे भले ही भाषाओं की बहुत अच्छी समझ नहीं थी, लेकिन वो लोगों की समझ बहुत अच्छे से जानती थी। ऐसे ही एक रोज उसकी मुलाकात एक आवाज से हुई। किसी कैंप के लिए जब वो पहाड़ों में घूम रही थी, उस वक्त वो रोज की तरह कुछ रील स्क्रॉल कर रही थी। अचानक उसकी नजर एक रील पर आकर ठहर गई। यह आवाज बहुत शांत और ठहरी हुई थी। इसमें कोई दौड़ भाग नहीं थी, बस एक ठहराव था। आवाज का चेहरा कहीं नहीं था, लेकिन इसमें जिक्र था पहाड़ और बनारस का। बीते दिनों से उसने कुछ व्हाट्सएप स्टेटस में आवाज तो बहुत बार सुन ली थी, लेकिन इस आवाज का करीब से एहसास उसे आज ही हुआ था। उसने वीडियो के एंड में आवाज की डिटेल्स को जानना चाहा, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चला कि ये कौन है। एक पल को उसे गुस्सा भी आया कि लोग जब आवाजों का इस्तेमाल करते हैं तो वो क्यों नहीं असली आवाज वाले का पता लिखते हैं। खैर, उस दिन के बाद उसे उस आवाज से एक सुकून मिलने लगा। कुछ दिनों बाद उसने जब उस आवाज को और तलाश किया तो पता चला ये तो एक दुबला पतला लड़का है जो लोगों को जिंदगी के सबक सिखाता है। पल्लवी को लगा, ये कैसा लड़का है यार, आवाज से तो बूढ़ा लगता है लेकिन उतना है नहीं। अब इसके बाद पल्लवी का रोज का नियम हो गया इस आवाज को सुनने का। कभी वो इस आवाज को तकलीफ में सुनती तो कभी खुश होकर, लेकिन इस बार इस आवाज ने उसे मदद ही नहीं की थी, बल्कि उसका सहारा भी बन गई थी। एक रोज उसने तय किया इस आवाज से मिलने का। मन में ख्वाहिशें तो सभी की होती हैं, पल्लवी के मन में भी थी, लेकिन सामने वाला क्या रिस्पॉन्स देगा इस बात का भी डर था। पल्लवी ने जब गौर से उस लड़के की प्रोफाइल को देखा तो पता चला ये लड़का तो रेडियो जॉकी है। उसे अब उससे मिलने की ख्वाहिश होने लगी। पल्लवी ने उसकी प्रोफाइल को जरा और गौर से देखा तो पता चला ठिकाना बनारस में है मुसाफिर का। फिर गया था, तैयारी हो गई मुलाकात की। एक रोज जैसे ही उसे मौका मिला वो बनारस चली आई। जून के महीने की शुरुआती तारीख थी और बनारस में बहुत गर्मी हो रही थी। पल्लवी जब बनारस पहुंची तो उसे बड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर उसे वो लाइन याद आ गई जहां उस लड़के ने कहा था कि बनारस का असर धीरे धीरे पड़ता है, ये शहर एक दिन में आपको नहीं भाता। पल्लवी ने 10 दिन का अपना ट्रिप बनारस के लिए बना लिया। इसके बाद उसने शहर के हर एक हिस्से को देखा और एक के बाद एक कर दिन निकलते चले गए। वक्त का निकलना होता जा रहा था और पल्लवी को उस लड़के से मिलने के लिए एक दिन से भी कम का वक्त बचा था। लड़के ने एक वीडियो में अपने ऑफिस का पता दिया था, तो पल्लवी उसी वीडियो के सहारे उसके ऑफिस पहुंच गई। जाने से ठीक पहले वो उस आवाज से मिलना चाहती थी। उसने 15 से 20 मिनट का इंतजार किया और उसके सामने कुछ वक्त बाद वही लड़का खड़ा था। पल्लवी ने उसे देखा और कहा,
आपको सामने देखकर यकीन नहीं हो रहा है? ये उसके लिए सपने की तरह था, और लड़के को जब पता चला कि उससे मिलने कोई आंध्र प्रदेश से आया है तो लड़का खुशी से मुस्कुरा बैठा। उसने वादा किया कि वो उसको अपनी कहानी में शामिल करेगा। कभी कभी कुछ मुलाकातें यादगार होती हैं। ये मुलाकात कहानीकार और उस लड़की के लिए यादगार रही थी। तो ये था आज का पॉडकास्ट। उम्मीद है कि ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा, और अगर ये पॉडकास्ट पसंद आया तो इसे अपने अपनों के साथ शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाइए, फॉरवर्ड करिए, लेकिन इसे ज़रूर सब तक पहुंचाइए। और चैनल से अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ इस चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और मोहब्बत देते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्यार देने के लिए।